पीताम्बरालंकृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशम् भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् सङ्ख्यन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचरमाम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमित्यं गिरिजापतिं वनदिं कन्दर्पं शङ्करम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ईश्वर की श्रीमनुकंपा से कथा गंगा में अपने मन को स्नान कराने के लिए श्रीमान पटेल जी ने व्यवस्था कर रखी है। उसी व्यवस्था में आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दृश्य और अदृश्य जगत के सभी प्राणी जो कथा श्रवण करना चाहते हैं, मैं जब कथा मंडप में कथा मंच पर कथा कहने बैठता हूँ, पता नहीं क्यों ईश्वर की ऐसी कृपा है कि आकाश मंडल में अनंतानंत दिव्य आत्माएं तैरती हुई दिखाई पड़ती हैं। सबसे मेरी विनती है, अतृप्त आत्माएं होंगी, तृप्त होंगी, संतृप्त होंगी, मुक्त होंगी, सबसे विनती है कि आप लोग कथा श्रवण हेतु अपना यथास्थान सुनिश्चित कर लें और हमें आशीर्वाद दें। हमारे पटेल जी को विशेष रूप से आशीर्वाद दें। उन्होंने जो अलख जगाया है, जो आनंद का पिछोड़ उन्होंने अपनाया है, परम औरत किसी तरह से चलता रहे, गतिमान रहे, दूध के चांद की तरह बढ़ता रहे, लेकिन इसकी पूर्णिमा न आवे, क्योंकि अमावस्या आने का खतरा बना रहता। सभी लोग गौर से कथा सुने। कथा भगवान की है, शरीर का विषय नहीं है, ध्यान रखें। पहली बात तो यह है, कथा मनोरंजन के लिए नहीं। जो कथा केवल ज्ञान प्राप्त के लिए रह जाती है, जीवन में उसका उपयोग नहीं होता है, वो कथा बेकार हो जाती है। निर्गंधाइव किंतुका, पीशुक का वृक्ष, शीशम का वृक्ष, और क्या कहते हैं, परास का वृक्ष खूब फूल देता है, गंध नहीं होती। तो कथा श्रवण जो है खुशबू लेने के लिए है, आनंद का रस अपने जीवन में उतरे इसके लिए है, आचरण में शुद्धता आवे, मत निर्मल हो। ये दोहा जो दिया गया है आप सब इसको खूब जानते हैं। कथानक से इसको जोड़कर तब हम कथा जोड़ाना चाहते हैं। एक चैप्टर हमने पढ़ा था, चत्वारो मूर्ख पंडिता। बहुत बड़े विद्वान चार थे, शिक्षा ग्रहण किए। हम लोग कोरिलेट करें अपने से, अगर कहीं डेविएशन हो गया हो तो परिवर्तन करने, कोई किसी को जानता नहीं है कौन कितना पहुंचा हुआ है, कौन कितना होता है, कोई नहीं जानता। केवल हम जानते हैं, मेरा प्रभु जानता है। ज्ञान अर्जित कर लिए तो उनके गुरुजी ने कहा, बेटा तुम लोग अपने अपने घर जाओ। चारों अपनी अपनी पोथी लेकर चले। फिर चौराहा पड़ा, चौराहे पर सब रुक गए। तो चारों आपस में विचार कर रहे हैं कि किस रास्ते से चला जाए भाई। उसमें एक ने क्या काम किया, अपनी पोथी निकाला
पोथी में लिखा था महाजन जेन गतः सपन था, हो जाओ। बड़े लोग जिस रास्ते से जाएं उस रास्ते से जाना। तब तक वो देखते क्या है कि लाश लेकर के राम राम सत्य है, श्री राम राम सत्य है, श्री राम राम सत्य है कहके लोग जा रहे। हजारों की भीड़ थी। चारों ने कहा कि यही रास्ता ठीक, पीछे पीछे चल। वो सब टूक टाप के लाश को चले गए। अब ये वही घाट पर खड़े रह गए। एक ऊंट दिखलाई पड़ा। ऊंट कभी देखे नहीं। तो आपस में चारों ने विचार किया कि भाई हम तो एक बताए फार्मूला, अब आप लोग बताइए कौन है। उसी में से दूसरे ने अपना पोथी निकाला। में लिखा था एक जगह, जति सबांधव, ये जो बैठा है भाई। अब सब लोग उसको प्रणाम करने लगे, चारों झुक कर। तब तक एक गधा पर दिखाई पड़ा। तीसरे ने पोथी निकाला तो उसने कहा कि लोग नहीं याद है, उसने कहा कि छोटा भाई। तो चौथे ने निकाला, उसने कहा कि छोटे भाई को बड़े भाई के गले से मिला देना चाहिए, ये मर्यादा है सनातन धर्म। उस गधे के पैर में जो रस्सी वगैरह बंधी थी उसको खोले सब और ऊंट के गले में बांध। और गधा जब छटपटाने लगा तो ऊंट खड़ा हुआ, लेकर के भाग। जिसका गधा था वो डंडा लेकर इन लोगों को दौड़ा दिया। भाग खड़े। जिस ज्ञान का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में विवेक से नहीं कर सकते, वाहवाही तो लूट लेंगे, लेकिन उसका कोई अर्थ है निरर्थक। दूसरा सुनिए, महर्षि पाणिनि के बारे में बहुत सब लोग जानते हैं, कौन नहीं जानते। 14 सूत्र निकाले भगवान शंकर का, डमरू बजा, उसमें 14 सूत्र निकला। प्रभु सिद्धांत कौमुदी बनाए। एक दिन अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। सामने से बाघ आ रहा था, अभी दूर ही था। शिष्यों ने कहा, गुरुजी बड़ा भारी संकट आ गया, अब यहाँ से भाग जाने की जरूरत, टाइम नहीं है गुरुजी। तो गुरुजी कह रहे हैं, अरे व्याघ्र है ना, व्याघ्र जो है बी आ 2 उपसर्गों से बना है, ग्रह जोड़ दिया गया है। बी या से व्याह हो गया, ग्रह हो गया। शिष्यों ने कहा, गुरुजी इसका मतलब क्या है? कहीं इसका मतलब यह है कि वो आएगा, सूंघेगा, चला जाएगा। शिष्यों ने कहा, गुरुजी सूंघने वाला जंतु नहीं है, फाड़ के खा जाएगा। सब शिष्य भाग गए, अपना खड़े रह गए विद्वता में, इनको फाड़ कर खा गया। पाणिनि जी की मृत्यु बाघ के खाने से हुई। यह हमारे कहने का मतलब है कि केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, उस ज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग न हो, उस ज्ञान की यही दशा हो। अब दोहे पर आइए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान मकहुए, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। उसी के आगे बड़ी बढ़िया बात लिखी हुई है हम सब के लिए। राज धर्म सर्वस्व इतनोई, जिन मह राख मनोरथ होई, जिन मह माझ मनोरथ। राजनीति भी यही है, राजधर्म भी यही है। अपने मनोरथ को जैसे छिपा कर रखा जाता है, दाहिना हाथ काम करे तो बायां हाथ न जाने, उसी तरह से राजनीति धर्म है। और यह धर्म क्या है? राष्ट्र धर्म है। परिवार, संसार का अगर देश का राजा हो जाए तो राष्ट्र धर्म है, परिवार का राजा हो जाए तो परिवार धर्म है। क्षेत्र बढ़ता जाए उस क्षेत्र का राजा है। तो भगवान श्री राम भरतलाल जी को कंक्लूजन दे रहे हैं। तमाम पंचायत हुआ
भरत शत्रुघ्न चले जाएं, राम लक्ष्मण लौट आवे, या भरत जी कह रहे अकेले हम चले जाएं, तीनों भाई चले जाएं। तमाम विकल्प किया गया, लेकिन उस विकल्प से सुयश प्रभावित होता। भगवान श्री राम ने भरतलाल जी से कहा, भैया राजा का दो काम है, दो काम केवल। पहला काम है सुयश को नजर के सामने रखे, उसके सुयश में किसी भी प्रकार का दाग नहीं लगना चाहिए, और धर्म उसका है प्रजा पालन, धर्मानुप्राणित प्रजा पालन, प्रजा पालन करे, धर्म के अनुकूल आचरण करे। धर्म जो है धारण करने योग्य जो हो उसी को धर्म कहते हैं। और राजा का धर्म क्या है? मन वचन कर्म से प्रजा का पालन कर। उसी में भगवान श्री राम ने यह ही जोड़ा है, बार बार फोकस किया गया है, माता पिता गुरु, माता पिता गुरु, माता पिता गुरु। हम लोग इसको हल्के से लेते हैं। सबसे बड़ी विडंबना आज की यह हो गई है, अभ्यास हो गया है कि ललित कथा को उपेक्षित किया जा रहा है। कथा पूरी ललित ढंग से हो जाए, उसके बाद दर्शन आप दें अपना, बड़ा आनंद आता है। ज्यादा विद्वान लोग हैं भाई, हम तो बहुत छोटे हैं बौने, पहले ही वाक्य से दर्शन शुरू कर देते हैं। तो हमारे विद्यार्थी छोटे छोटे बच्चे जो कहीं कथा सुन रहे हैं, उनके पल्ले पड़ने वाला, उनको तो पहले लोरी की तरह सुना दीजिए, वो भी जान लें कि ऐसी कथा हो रही, उसके बाद दर्शन सुना दें। मैं बार बार कहता हूं कि गुरु जी थे, 5 शिष्य थे, उनको जब ट्रेंड हो गए पढ़ लिख करके, उन्होंने 1-1 किलो रुई दिया 5 को। कहा बेटा कल हमें इस रुई को ला कर देना है, इतना बढ़िया धुन करके लाओ मेरी तबीयत खुश हो जाए। कुछ लड़के जा करके ही धुनना शुरू कर दिए, गुरु जी कहे हैं कि खूब धुन करके लाओ। एक लड़का जो था बड़ी सावधानी से उसको सुना, एक एक रेशे की रक्षा किया। जब सब लोग पेश किए, उसी की बाह पकड़ लिया। कहें बेटा दैनिक जीवन में रेशा की सुरक्षा करना, कहीं प्रवचन कर रहे हो, ललित कथा की रक्षा करो, उसके बाद अपनी टिप्पणी करो। तो हम लोग भी जो कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, इतना न ढूंढे कि उसके रेशे टूट जाए, ऐसा दीपक न जलावे कि चिराग तले अंधेरा रहे। माता जो है, मान लीजिए एक परिवार है, माँ भोजन बनाई है, परोस रही, ध्यान दीजिए, कोई 1 किलो खाने वाला है, कोई 1 पाव खाने वाला है। बच्चे या सीनियर कोई बैठा रहता है तो कहता है कि जरा सा 1 रोटी और दे दो, 2 रोटी और दे दो, थोड़ा सब्जी और दे दो, तस्मै दे दो। धन्य माँ है, धन्य बेटी है, धन्य आंटी है, धन्य उस परिवार की स्त्री। हर परिवार में होता है, ईश्वरी है। वो यह नहीं कहती है कि पिताजी, भैया, चाचा जी, सब्जी तो आप 1 ही किलो लाए थे, समाप्त हो जाएगा तो हम लोग क्या खाएं। वो कभी नहीं सुने होंगे आप। वो सब्जी दे देती है, रोटी दे देती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बिना सब्जी के माताएं नमक से खा लेती है, मिर्चा से खा लेती है।
आपको बताती नहीं। ये मुखिया का काम है। मुखिया का अपना कुछ नहीं। वो क्या करता है, ये उदाहरण दिया गया। ये तो मनुष्य के शरीर का उदाहरण दिया गया। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान एक, पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित भी। वो क्या करता है, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को, पेय पदार्थों को देता है, दांत से चबाता। जब वह पचता है तो शरीर के किस भाग को कितना रस चाहिए, किस शरीर के किस भाग को कितना ब्लड चाहिए, उतना ही देता है। इंजीनियर अंदर बैठा हुआ है, लेकिन मुख को क्या मिला, केवल परिश्रम, केवल परिश्रम। अगर सभी अंगों को बराबर मात्रा में रस मिल गया, इसके चेहरा जो है प्रसन्न हो जाता है मुख का। अगर किसी अंग में डेविएशन हो गया तो चेहरा दुखी हो जाता है। दांत चर्न करता है, चबाता है, लेकिन दांत को ब्लड नहीं मिलता है। अगर स्ट्राइक कर दे कि हमको भी ब्लड चाहिए, शरीर नष्ट हो जाए। जिस शरीर के जिस भाग को जितनी मात्रा में ब्लड मिले, पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक हार्ट पंप करके जगह जगह उसको, और जहां कहीं भी कमी आ जाती है वहीं रोग पकड़ लेता है। मुखिया को कुछ नहीं मिलता, मुख को कुछ नहीं मिलता, जीवा स्वाद लेती है, वो भी इसको नहीं मिलता। इसको क्या मिलता है, शरीर अगर हमारा सही है तो चेहरा इसका प्रसन्न रहे। ये मुखिया का काम। घर का जो पिता है, एक लड़का मान लीजिए विदेश में पढ़ रहा है, उसको पैसे की जरूरत, तो 10 लाख रुपया वर्ष में खर्च कर देगा। एक बच्चा जो है मान लीजिए जिला में कहीं पढ़ रहा है, कई हजार से काम चल जा रहा है। एक बच्चा जो है कम पढ़ा लिखा है, उसको कम ही में खर्च हो जा रहा है। बेटी की शादी में बहुत ज्यादा खर्च हो जा रहा है। अगर लोग स्ट्राइक कर दें, घर का सदस्य, कि वहां आप 10 लाख दे रहे हैं, हमको 1,000 क्यों दे रहे हैं, परिवार चलेगा। मुखिया अपने विवेक से काम करता है, किसको कितनी मात्रा में कितना चाहिए। अब मुखिया का अपना कुछ नहीं है, वो समर्पित भाव से काम करता है, वो अपने दुख को दबा कर रखता है, अभाव में जीता है, वो प्रभाव में, सुप्रभाव में नहीं जीता है। बीमार पड़ गया कोई परिवार का सदस्य, असाध्य रोग हो गया तो 15-20 लाख खर्च हो जाता है। अब कोई स्वस्थ चित्त कहे कि वहां 20 लाख खर्च कर दिए, हमको एक पैसा नहीं दिए, परिवार में ही चलेगा। सबको संतुलित रखना, इसीलिए कहा गया है कि जो मुखिया घर का होता है वो परिवार का मालिक है। जैसे शरीर में मुख जो है चबाता है, लेकिन रस शरीर को देता है, अपने कुछ नहीं पाता है, उसी तरह से मुखिया अपने को समर्पित कर देता है परिवार। वही क्षेत्र बढ़ने लगे, वही राजा हो जाता है, जिले का मालिक हो गया तो जिले की सारी व्यवस्था उसके कंधे पर होती है। जिले का अंतिम व्यक्ति को सुखी रखना उसका दायित्व होता है, उसका अपना कुछ नहीं है। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको एक कथा सुननी चाहिए। उल्टा सोचते हैं, वो अधिकारी बन गए तो हमको विदेश में पैसा जमा करना जरूरी है, पैसा कम मिल रहा है, चौपट हो गया। जिस पद पर हम बैठे हुए हैं उसकी गरिमा। एक अंग्रेज कलेक्टर आया था हमारे देश में, उसका नौकर भारतीय था। तो जब वो शयन करने जाता था तो अपने उस नौकर को
टूटी फूटी कहानी सुनाता था अपने देश। एक दिन उसने अपने नौकर से कहा कि आज तुम मुझे कहानी सुनाओ, इंडियन कहानी सुनाओ। कहे नहीं, आज हम तुम्हारी कहानी सुनना चाहते हैं। तो एक ऐसी कहानी सुनाया, उसका हृदय बदल गया। उसने कहा कि सरकार सुनिए। तब एक राजा साहब थे, उनके पलंग को सजाने का काम महारानी जी स्वयं किया करती। संयोग से महारानी बीमार पड़ गई, तो अपनी नौकरानी से उन्होंने कहा कि देखो तबीयत आज हमारी बहुत खराब है, हमारे राजा साहब का पलंग आज तुम सजा। वो नौकरानी गई, उस रूम में गई, पलंग को सजाया। इतनी खुशबूदार व्यवस्था थी, कभी सोचा भी नहीं था। उसके मन में आया इस पलंग पर बैठ कर देखो कैसा लगता है, लेकिन कोई देख लेगा तो मेरी फांसी हो जाएगी। इधर उधर झांका, कोई नहीं था, तो उस पर बैठ गए। बैठ जाने के बाद उसके मन में आया जरा लेट कर देखूं, तो लेट गई। तो थकी हुई थी बेचारी, उसको नींद आ गई। राजा साहब अपना 12 बजे 1 बजे रात में सोने का टाइम उनको गए, अपना पलंग देखते हैं तो नौकरानी सोई हुई। तो राजा क्रोध में आकर उसको एक लात मार दिया। वो हड़बड़ा के उठी गई। महारानी से सारी बात बताए, दिन में राज दरबार में उसको बुलाया। उन्होंने कहा कि इसने अपराध किया है, बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। सबके जीवन में ऐसी घटनाएं कमोबेश बहुआयामी घटनाएं घटी। राजा क्रोध में आया, उसने कहा कि इसने ऐसी गलती किया है कि मैं अपने हाथ से इसको 50 कोड़े मारूंगा। पोल में उसको बांध दिया गया। बेचारी असहाय, मारना शुरू किया पूरी ताकत से। 25 कोड़े तक खूब चिल्लाई, खूब बिलखी, खूब रो, असहाय बने। शरीर छलनी हो गया, पीठ छलनी हो गया। 26वां कोड़ा जब उन्होंने मारा, वो अचानक वो हंसी उसको हंसने लगी। और 30 कोड़े मारते मारते उसके हाथ से कोड़ा छूट गया। दंड हम दे रहे हैं, हंस रही है। जब कोड़ा छूट गया, उसने उस नौकरानी से कहा, ये नौकरानी 25 कोड़े तक तो खूब रोई, तो अगला 5 कोड़ा हमारे, तेरी हंसी बढ़ती चली गई, मेरे हाथ से कोड़ा छूट गया। क्या राज है इसका, क्यों ऐसा कर रही? उसने कहा, राजन पहले अपना कर्तव्य पूरा करिए, 50 कोड़े मार दीजिए, तब बताऊंगा। राजा ने कहा, अब हमसे कोड़ा उठेगा ही नहीं, हाथ कांप रहा। छोड़ दिया रस्सी। तो उसने बताया, यही समझना है। उसने कहा कि राजन, जब हम पलंग सजाई, मेरे सोने का मन कर दिया, पर लेट गई। 1 घंटा लेटी। अब 1 घंटा सोने का दंड आपने 50 कोड़े दिया। 25 कोड़े तक मैं अज्ञानी थी, मोहग्रस्त। मोह निशा सब तो निहारा, महामोहमय शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। लेकिन 26वां कोड़ा जब आपने मारा तो मुझे ज्ञान हो गया। राजा ने कहा, क्या ज्ञान हुआ? उसने कहा कि जिस पलंग पर 1 घंटा सोने का दंड मुझे 50 कोड़े मिला, उसी पलंग पर जो राजा अपने प्रजा पालन के कर्तव्य को भूलकर बराबर सोता रहता है, उसको परमात्मा कितना दंड देगा। जब यही ज्ञान हुआ तो मुझे हंसी आई। राजा को भी ज्ञान हो गया। राजा जब सो जाएगा तब तो हाहाकार बन जाए। हमारे प्रभु अगर सो जाए घंटा के लिए तो सृष्टि में प्रलय हो जाएगा, सोते नहीं है।
घर का मुखिया अब लोगों के सामने मुस्कुराता है, अकेले में वो परेशानी उसको रहती। माता तो माता जैसा तो कोई नहीं। हम लोग समझते हैं कि माँ सोई हुई है ना, वो अपने बच्चों पर उसका निशाना रहता है। और लड़कियों के लिए सबसे बढ़िया बात है, बच्चों के लिए भी है। अगर कोई लड़की सुन रही है, आप गार्जियन है तो आप भी इसको वहां तक पहुंचावें। अच्छी लड़की वह मानी जाती है जिसका न कोई सोना देखे न जागना देखे, सबके सोने के बाद वो शयन करने जाए और सबके जागने से पहले वह बिस्तर छोड़ दे। ऐसी लड़की लक्ष्मी होती है, बिरले मिलती। और हमारे विद्यार्थी लोग ही सुन लें, हम शिक्षक रहे हैं इसलिए इसको हम बहुआयामी तरीके से बतलाते हैं। कोई विद्यार्थी है, मान लीजिए वो तैयारी कर रहा है, IIT की कर रहा है, PM बनना चाहता है, PCS करना चाहता है। अगर रात के वह 1 बजे सो रहा है, मान लीजिए 12-1 बजे, तो उसके दिमाग में रहना चाहिए कि मेरा कोई साथी, मेरी कोई बहन अभी पढ़ता या पढ़ती होगी, नींद आराम हो जाएगी। इंसान जब सोता है ना तो उसकी तकदीर सो जाती है। इसलिए मुखिया को ऐसा होना चाहिए। प्रजा पालन के कर्तव्य, परिवार के पालन के कर्तव्य को नजर के सामने रखना चाहिए। और माननीय पटेल जी के धर्मानुप्राणित जीवन जीने के लिए इस सभा में भी अपनी हाजिरी दे, तब उसका जीवन धन्य हो जाएगा। चंद्र विक्रमादित्य की एक दो कथाएं आपको सुनावे। कथानक से बात ज्यादा समझ में आती है। कुछ ऐसी बातें हैं जो कथानक से ही हृदय में उतरती है। भाषण से तो हम जानते ही हैं, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान में, पाले पोसे सकल कुर्सी से। एक मूर्ख चपाट आदमी भी इसको कह देगा, इतना अभ्यास हो गया है। लेकिन इसके अंदर का ज्ञान बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है। विक्रमादित्य अपने राज्य में घूम रहे, नींद नहीं आई। सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक हमारे यहाँ थे, वो विश्वकर्मा, 96 वर्ष के थे। उनको जो है नेताजी सब कहते थे, सब मर गए। एक लड़की थी, 6.5 फुट लंबे थे, उनके सिपाही थे, उनके क्या कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस। तो कहते थे कि हम लोगों ने उनको सोते हुए कभी देखा ही नहीं। सोचिए, ऐसे व्यक्तित्व है, सोते ही नहीं है। आधा घंटा कहीं मिल गया रे तो समझ लेते हैं मुझे नींद आ गई। हम लोग सोने के अभ्यासी हो गए, अपने कर्तव्य को भूल गए। देखा जाएगा, देखा जाएगा। आयल गवनवा की बारी उमर है वही, आयल गवनवा की बारी उमर है वही मोरी बारी। अपने को ऐसा जिए कि हमारे मन में संसार का कोई दाग न लगे। लिखा है कि मेरी चुनरिया कोरी कोरी, कबीरदास जी लिखे कि चुंदर में दाग कहां से लागल, रंग महल में 10 दरवाजा, 10 में ताला लागल, कौने राहे चोर समझ ले। भोजपुरी में कौने राहे चोर समझ ले, दाग लगा के भागल। मेरी चुनरिया कोरी कोरी ऊंची हटा पर कागल। एक चुनरिया मन है, संसार तैरने के लिए बना, डूबने के लिए नहीं। आनंद डूबने के लिए बना। आनंद में जितना ही डूबेंगे उतना ही चमक आएगी, और संसार में जब डूबेंगे तो डूब जाए। इसलिए मोरी चुनरिया कोरी कोरी ऊंची हटा पर टांगर, ना गोदी में एक को ललनवा, ये दाग कहां से लागल। कबीरदास जी लास्ट में लिखे हैं
कि मल मल धोई दाग नहीं छूटे, धोवत धोवत भई पागल। ये दाग इसी सत्संग में बैठने से छूटेगा, जब हम चाहेंगे तब छूटेगा, भावपूर्ण ढंग से सुनेंगे तब छूटेगा। मल मल धोई दाग नहीं छूटे, धोवत धोवत भई पागल। कहे कबीर दाग तब छुटी है, जब श्री राम जी से नहीं आ लागल, जग में दाग कहाँ। हम लोग अपने में परिवर्तन करें, सोच अपनी बदलें, अपने कर्तव्य पालन का निश्चयन करें, निद्रा देवी को ज्यादा सम्मान न दें। एहनिस जामिन जागे जोगी, जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। केवल कथा सुनने के लिए नहीं है, अनुभव करने के लिए। जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, माने हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, बाहर कर संसार तैरने के लिए बना। तो विक्रमादित्य राजा थे, अपने राज्य में वेश बदलकर घूम रहे थे दिन में। यही बरसात का समय था, संयोग से ऐसी टेक्नोलॉजी उस समय थी नहीं, ट्राली ट्रैक्टर था नहीं। एक किसान अपने खेत की जुताई कर रहा था, उसका दाहिने साइड का जो बैल था वो बैठ गया, थक गया था बेचारा, और बड़ी कोशिश किया उठाने, खेत नहीं जुता था। वो किसान बैठ करके फूट फूट कर रो रहा था। बड़ी गरीबी थी पहले, आज ना हम लोग संपन्न है, कहते हैं सरकारें क्या की है। कोई भी सरकार आती है आपके कल्याण के लिए आती है। रात दिन में परिवर्तन या नहीं हुआ है, कोई ज्यादा काम करती है, कोई कम काम करती है, काम तो होता है। तो विक्रमादित्य जी उसके पास पहुंचे, पूछे काहे रोत हुआ, क्या तकलीफ। अरे भाई साहब, का जानता था विक्रमादित्य, भाई साहब क्या बतावे, 13 कार्तिक 3 आषाढ़, कार्तिक में 13 दिन तक खेती मानी जाती है, आषाढ़ में 3 दिन तक मानी जाती है, क्योंकि पता नहीं कब पानी बरस जाए। बैल हमारा गिर गया भाई साहब, खेत नहीं जुता है, बाल बच्चे क्या खाएंगे, यही चिंता से हो रहा। विक्रमादित्य ने कहा कि भाई साहब ऐसा करिए, इसका तैला निकाल दीजिए, बैल को अलग कर दीजिए, हमको लगा दीजिए। अरे आप क्या कह रहे हैं, आप चला पाएंगे? मैं कोशिश करूंगा, 13 कार्तिक 3 आषाढ़ होता है, अगर तुम्हारा खेत नहीं जुतेगा भैया, बाल बच्चे मर जाएंगे। वो बैल की जगह अपने लग गए, तो छोटे नहीं हुए और बढ़ गए, बहुत बड़े हो गए। उसका खेत जुतवा दी, तो लगा पीठ ठोकने इनका। धन्य भाई साहब, आपको ईश्वर सकुशल रखे। इन्होंने उससे कहा कि राजा विक्रमादित्य हमारा परिचय, कल दरबार में 10 बजे आना, हम उनसे विनती करके तुम्हें एक जोड़ी बैल हम दिलवाए हैं। बड़ा खुश हुआ। सवेरे जब गया राज दरबार में तो देखता है विक्रमादित्य ही बैठे, तो भाई पकड़ लिया, मुस्कुराते हुए उसको बुलाए, एक जोड़ी शानदार बैल उसके लिए खरीद कर रखे, अपने मंत्री से कहे इनको दे दो। निहाल हो गया राजा, ऐसा क्या, अगर एसी में हम बैठे हुए हैं तो अंतिम पायदान पर रहने वाली प्रजा समाज के अंतिम व्यक्ति के बारे में भी हमें चिंता होनी चाहिए। हमारे शरीर के किसी भाग में खुजली होती है, ध्यान से सुनो, हमारे शरीर के किसी भाग में अगर खुजली होती है, अपने आप हाथ वहां पहुंच जाता है। अगर हाथ नहीं पहुंचा तो उसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो हम पैसिव हो गए हैं अथवा हमारे
हमारा मस्तिष्क कुंद हो गया है। अगर जो राजा अंतिम पायदान पर रहने वाली प्रजा के बारे में नहीं सोचता है, जिसका अभाव था आज तक, नहीं तो आज हमारा देश सोने की चिड़िया हो गया होता। इंटरमीडिएट के अर्थशास्त्र में बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिद्ध करो कि भारत एक अमीर देश है जहां गरीब रहते हैं। कितना हास्यास्पद है, बच्चे लिखते हैं उसको लेकिन अनुभव नहीं करते हैं, नंबर लेना है। सिद्ध करो कि भारत एक अमीर देश है जहां गरीब रहते हैं। सारी ऋतुओं का आनंद हमारे देश में मिलता है, गर्मी, जाड़ा, बरसात, हर तरह का मौसम मिलता है, जल की कमी नहीं है। ऐसा विश्व में कोई देश। एक हमारे मित्र पांडे जी हैं, सिडनी में अधिकारी, उन्होंने कहा कि यहां से कमल का पौधा, गुलाब का पौधा उखाड़ करके सिडनी और पर्थ में लगाया गया। फूल आया लेकिन खुशबू नहीं आई। ये हमारा देश, उस देश में हम पैदा हुए हैं, उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं। विश्व के किसी भी देश में ईश्वर का अवतार नहीं होता है, केवल भारत में। पूछा गया क्यों? कहे भारत में ही सती साध्वी नारियां पाई जाती और परमात्मा उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न होता। विश्व के किसी देश में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। हमारा देश है, स्वयं ईश्वर अवतार लेता है, अन्य धर्मों में पैगंबर भेजकर काम चला लेता है। हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जिसका आदि किसी को नहीं मालूम, और जिसका आदि मालूम हो जाए वो तो पंथ हो गया। अन्य जितने भी धर्म कहते हैं वो पंथ है, और हिंदू धर्म है जिसका आदि किसी को नहीं मालूम। ऋग्वेद किसने लिखा है किसी को नहीं मालूम। भाषा, कोई भी भाषा कब लिखी गई किसी को नहीं मालूम। ये सब ईश्वर प्रदत्त है। एक घटना और विक्रमादित्य की सुना दे, समय थोड़ा सा है अभी। विक्रमादित्य रात को घूम रहे, एक औरत फूट फूट कर रो रही थी। उन्होंने पूछा